राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखना, ताकि पूजन में आप लोगों से किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो सके। और काफ़ी सारे भक्तों का मेरे पास प्रश्न आता है कि दीदी, हम प्रॉपर पूजन नहीं कर सकते चौकी लगाकर कलश स्थापना करके, तो हम लोग क्या करें? तो देखिए, आप लोगों के लिए हमारे शास्त्र क्या आज्ञा करते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताऊंगी। इस बार ना पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, 23 अगस्त को भी और 24 अगस्त को भी। तो आप जिस भी दिन व्रत रख रहे हैं, पूजा विधि आपकी सेम ही रहेगी। इसी प्रकार से आप लोगों को पूजन करना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से प्राणी मात्र को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर किसी के संतान नहीं है तो संतान होती है, संतान है तो उनकी दीर्घायु होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और जो भी लोग मेरी तरह हैं, जो कि पुत्रदा एकादशी पर किसी भी तरह की कामना से व्रत ना करके सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रहे हैं, उन्हें राधा गोविंद की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए, जहाँ भी आपको पूजा करनी है ना, उस स्थान को सबसे पहले अच्छे से स्वच्छ कर लीजिएगा। मैंने पहले ही स्वच्छ कर लिया था। फिर जल के छींटे देकर वहाँ पर हमें स्वास्तिक का निर्माण करना है। और ध्यान रखिएगा, एकादशी की पूजा में हम लोग चावलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जहाँ पर भी चावलों का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर तिल का प्रयोग करें। उसके बाद अपनी चौकी को अच्छे से स्वच्छ करके आप उस स्थान पर विराजमान करिए। चौकी जी का भी पूजन करें। उसके बाद कोई भी लाल रंग का, पीले रंग का, सफेद रंग का वस्त्र आप चौकी जी पर बिछा सकते हैं। जब भी आप लोग एकादशी पूजन करते हैं तो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर कलश स्थापना करेंगे। कलश आप कोई भी ले सकते हो, मिट्टी का, तांबे का या किसी भी धातु का जो आपके पास हो। मैंने स्टील का कलश लिया है। अब हमें कलश का पूजन करना है। तो देखिए, कलश में हमने जल पहले से भर लिया था। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल डालिए, उसके बाद नॉर्मल पूजा का जल डालिएगा। गंगा जल नहीं है तो स्किप करके आप नॉर्मल जल से कलश को कंठ तक भर दीजिए। फिर मैंने कलश के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण कर दिया है। कलश के कंठ में आप लोग देख सकते हो, मैंने मौली पहले से ही बांध ली थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से कलश पर हमने पुष्प भी लगा दिए हैं। अब देखिए, इस कलश में ना हमें पत्ते लगाने हैं। तो आप चाहे तो आम के पत्ते ले सकते हो, आप चाहे तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हो, जो भी आपको मिल जाते हैं। मुझे आम के पत्ते मिल गए थे, तो मैंने यहाँ पर 5 आम के पत्ते लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है पहले ही। अब हम इन पत्तों का पूजन करेंगे। इस बार ना मुझे छोटे पत्ते नहीं मिले, बहुत ही बड़े हैं ये पत्ते, पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी हमें मिलता है हमें वही लेना है। तो आप चंदन से, कुमकुम से इन पत्तों का पूजन कर लीजिए। इन पत्तों को ना हम कलश में अंदर की साइड लगाएंगे। और देखिए, कलश ना आप 2 तरह से स्थापित कर सकते हो, एक तो श्रीफल के साथ और एक दीप कलश का निर्माण कर सकते हो। दीप कलश का निर्माण करने के लिए आपको एक पूर्ण पात्र चाहिएगा। जो भी आपका कलश है उसके हिसाब से एक कटोरी या छोटा प्लेट लेकर उसे संपूर्णतः तिल से भर लीजिएगा। उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करके दीपक का मुख आपको पूर्व दिशा की ओर रखना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो श्रीफल लिया है उसकी जटाएं मैंने पहले ही निकाल दी थी। श्रीफल का भी हमने पूजन कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर पत्ते लगाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग भी पत्तों को एडजस्ट कर लीजिएगा, पूरे आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। है ना, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, श्रीफल अब हम यहाँ पर रखेंगे, तो श्रीफल का जो ऊपर का ये चोटी वाला हिस्सा है वही हमें ऊपर रखना है। और ये जो नीचे जड़ वाला हिस्सा है ना, इसे हमें कलश में डालना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उल्टा श्रीफल कभी ना रखें, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, इस तरह से आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ये कलश स्थापना हमारी हो रही है। कलश अभी सिर्फ तैयार हुआ है। पत्ते ज़्यादा बड़े थे ना, इसलिए मैंने सभी को पीछे एडजस्ट कर दिया है, नहीं तो आप राउंड में भी एडजस्ट कर सकते हो। अब सफ़ेद तिल को मैंने अपनी मुट्ठी में लिया है। आपकी मुट्ठी में जितने भी तिल आते हैं, आप एक मुट्ठी भर के तिल ले लीजिएगा। इन्हें हमें चौकी जी पर लेफ्ट साइड रखना है, यानी कि जब हम पूजा करते हैं ना, तो हमारा जो लेफ्ट है, वहाँ पर हमें इस ढेर को छोड़ना है।
क्योंकि इस पर हमारी कलश स्थापना होगी। अब यहाँ पर आप अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्वास्तिक का निर्माण कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर अपना कलश स्थापित कर देंगे, क्योंकि देखिए कलश हम पहले से ही तैयार कर चुके हैं, तो बस हमें कलश को उठाकर यहाँ पर अच्छे से स्थापित करना है। एक बात का ध्यान रखिए, एक बार जैसे आप लोगों की कलश स्थापित हो जाता है, फिर आपको ना उसे हिलाना नहीं होता है। तो स्थापना जब आप कर रहे हो उसी समय उसे अच्छे से आपको जमा देना है, ताकि फिर पूजा करते समय आपका हाथ उस पर ना लगे। कलश को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। कलश में ना सभी देवी-देवताओं का वास होता है। आप आवाहन करें कि सभी यहाँ पर आकर विराजमान हो और हमारे पूजन के साक्षी हों, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। अब कलश को ना वस्त्र स्वरूप हम लोग कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास लाल रंग का कोई कपड़ा है ना, पूजा का या चुनरी है, तो आप कलश के ऊपर वो भी लपेट सकते हो या ओढ़ा सकते हो। इस प्रकार से जिनके पास नहीं होता है वे लोग कलावा रखें। अब हमें गणेश जी का पूजन करना है, क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश के बिना कोई पूजा संभव नहीं होती। तो सबसे पहले हमने तिलों का आसन दे दिया था। मेरे पास गणेश जी की प्रतिमा है, इन्हें मैंने पहले ही पंचामृत से स्नान करवा दिया था। तो अब हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। आप कुमकुम से, चंदन से गजानन जी को तिलक करिए। चावलों की जगह हम लोग तिल समर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूप में हमने कलावा समर्पित किया है। पुष्पों का थाल पहले से सजा लिया था, अब हम उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे। देखिए गणेश जी को ना लाल रंग के पुष्प बहुत पसंद है, तो सबसे ज़्यादा ना उन्हें गुड़हल पसंद है। अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिलता है तो आप ज़रूर से समर्पित करो। गणेश जी को दुर्वा हमें ज़रूर से समर्पित करनी है। अगर आप लोगों के पास जनेऊ है तो आप गणपति जी को जनेऊ भी समर्पित कीजिए। मेरे पास यहाँ पे लाल पुष्प नहीं था, तो जो पुष्प मिले मैंने प्रेम पूर्वक वही गजानन जी को समर्पित किए हैं। अब हम तिलों का और पुष्पों का आसन देके हमारे ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। आपके यहाँ पर जिन भी विग्रह की सेवा है आप उन्हें विराजमान करें। ये ठाकुर जी का इत्र है और अब हम ठाकुर जी की बहुत प्रेम पूर्वक इत्र सेवा करेंगे। बहुत ही हाथों को कोमल रखते हुए आप लोग इत्र सेवा करें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। अभी तक श्री जी की कृपा मुझ पर नहीं हुई है और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं मिली है। देखते हैं मुझे दम पर श्री जी कब कृपा करती हैं। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सेवा है, युगल जोड़ी सरकार की सेवा है, श्री कृष्ण के विग्रह हैं, लक्ष्मी नारायण की सेवा है, शालिग्राम जी की सेवा है, निताई गौरांग की सेवा है, जो भी विग्रह आपके सेवित थे उन्हीं का आपको पंचामृत से इस दिन स्नान करवाना है। उसके बाद उनका तिलक करना है, जिस प्रकार से मैंने अभी किया है। मैंने इनके सर्वांग पर ही तिलक करती हूँ और ये तिलक मैं चंदन से कर रही हूँ। और जो बचा हुआ चंदन है वो मैं स्वयं लगा लेती हूँ, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती अपने ठाकुर जी का। ये तुलसी दल है जो हम दशमी तिथि को लेंगे और फिर इन्हें हम एकादशी पूजन में प्रयोग करेंगे। तुलसी जी समर्पित कीजिए। तो आपके पास ना जो भी विग्रह सेवा है आप उन्हें पंचामृत से अवश्य ही स्नान करवाइए। जिन लोगों के पास विग्रह सेवा नहीं है वो लोग चित्रपट यहाँ रखेंगे। चित्रपट को आप कैसे स्नान करवाओगे? जैसे चित्रपट आपने विराजमान कर दिए, उनके सामने आप एक थाल रखिएगा, उसमें पानी भर दीजिएगा, तो चित्रपट की परछाई उसमें आएँगी, उन्हीं परछाई को फिर आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। मैंने अपने ठाकुर जी का पहले ही स्नान करवा लिया था, इसलिए वो पार्ट मैं शूट कर नहीं पाई थी और मैंने आपको अभी नहीं दिखाया है। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैंने स्नान नहीं करवाया है। अच्छा, मैं ना अपने ठाकुर जी को वस्त्र धारण नहीं करवाती हूँ, क्योंकि ना मुझे ये ऐसे ही बहुत पसंद है। तो आप लोग अपने ठाकुर जी को अगर वस्त्र धारण कराते हैं तो मौसम के हिसाब से वस्त्र लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे वस्त्र ना लें जिसमें वो अनकंफर्टेबल हो। ठाकुर जी के पास में हमें जल झारी हमेशा अवश्य ही रखनी है। और देखिए हमने ठाकुर जी को मेवे का भोग लगाया है, उसमें भी तुलसी दल अर्पित किया है और जल झारी में भी। यहाँ पर ना एक बात ध्यान रखिएगा कि गणपति जी के भोग में तुलसी जी नहीं होती हैं, तो गणपति जी को हमें अलग से भोग समर्पित करना है। लेकिन कान्हा जी के भोग में तुलसी जी अवश्य होनी चाहिए, तो उन्हें आपको अलग से भोग समर्पित करना है। अब आप यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, धूप आप प्रज्वलित कर लीजिए। देखिए अगरबत्ती का प्रयोग ना हमें पूजन में नहीं करना चाहिए, तो हो सके तो आप अगरबत्ती की जगह पर धूप बत्ती का प्रयोग करें। अब देखिएगा जो भी आरती आप ठाकुर जी की रोज़ करते हैं, वही आरती आप प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की करिएगा, जैसे भी आप लोग करते हो। अगर आप लोगों के पास एकादशी व्रत की कथा की पुस्तक है,
तो आपको उन्हें भी पूजा में रखना है, उनका भी पूजन करना है और जिस भी एकादशी का आप व्रत करते हैं, उस दिन की कथा आप अवश्य ही श्रवण करें। मैं भी कोशिश करूँगी अगर हो सका तो चैनल पर पुत्रदा एकादशी की कथा अपलोड कर सकूँ, ताकि आप लोग उसका श्रवण कर सकें। देखो पूरे दिन भर में कथा कभी भी सुन सकते हैं, पूजा करते टाइम ज़रूरी नहीं है, कभी भी श्रवण या पठन आप लोग कर सकते हैं। जो भी भोग आप ठाकुर जी को प्रेम से लगाते हैं, लगा सकते हैं। काफ़ी सारे भक्तों का प्रश्न होता है क्या अन्न भोग लगा सकते हैं? तो देखो ठाकुर जी का कोई व्रत नहीं है, व्रत हम लोगों का रहता है, तो आप चाहें तो उन्हें अन्न भोग लगा सकते हो, नहीं तो देखिए फलाहार में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, तो एक दिन तो हमारे ठाकुर जी भी फलाहार ही कर सकते हैं और उन्हें भी वो चीज़ कुछ अलग लगेगी, कुछ नया लगेगा, अन्न भोजन तो वो रोज़ ही करते हैं, तो आप ठाकुर जी के लिए भी फलाहार भोग लगा सकते हो। अब आप संपूर्ण पूजन में आप लोगों को पास से दिखा रही हूँ, आप सभी के दर्शन अवश्य ही कर लीजिए और अच्छे से सारा पूजन विधि कीजिएगा। अब देखिए जो लोग हैं ना, जो इस तरह से पूजन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि अगर समय का बहुत अभाव है, तो आप लोग जैसे रोज़ पूजा करते हो वैसे ही करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, संतों की वाणी सुनो, भक्तों का संग करो। एकादशी के दिन हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, सब कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करो। इस दिन ना जितना अधिक हम लोग नाम जप करते हैं, उतना ही अधिक हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बहुत पवित्र दिन है और इस बार तो 24 अगस्त को अगर आप व्रत कर रहे हो ना, तो महाद्वादशी के साथ जो ये संयोग बन रहा है, एकादशी, श्रावण का सोमवार और महाद्वादशी बहुत अद्भुत संयोग है, मुश्किल से मिलता है, तो इसे बिल्कुल ना जाने देना। अधिक से अधिक नाम जप करना, संध्या पूजन अवश्य ही आपको करना है, मंगला सेवा ठाकुर जी की बिल्कुल करनी है इस दिन। मंगला सेवा का वीडियो चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर लेना। आई होप आपको ये पूजा विधि अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई है तो सभी को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग सही विधि से पूजन कर सकें। वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई भी प्रश्न है ना तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लें। बाकी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी, सभी वीडियोज़ वहाँ पर हैं, आप ज़रूर चेकआउट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही था, आप सब खूब नाम जप करिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिल राधे राधे।